हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हमारा टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार के 100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एंड तक देखते रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं और लास्ट में आपको बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट में हैं। तो साथ ही इसमें आपका राइट हो जाएगा ग्रीक भाषा में। ठीक है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में हुआ था? ग्रीक भाषा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप, कुश द्वीप। तो इसमें राइट हो जाएगा जम्बू द्वीप का अंग था, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ में याद कर लेने सारे क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी सीमा है साथियों। जिस प्रकार से ये भारत की मुख्य भूमि कहाँ तक है? यहाँ तक है, तो इसकी दक्षिणी सीमा है। हम दक्षिण भारत का नक्शा बना लेते हैं। यहाँ तक मान लो दक्षिणी सीमा है, तो कहाँ पर है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर मुख्य भूमिका दक्षिणी सीमा है साथियों भारत की। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, वो इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भारत का हिस्सा है, वो है। तो ये मुख्य भूमि नहीं हुई, मुख्य भूमि तो यही हो गई। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना। तो इसमें आपको आगे क्वेश्चन में आपको मैं और बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है, किस पर आधारित है? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। तो साथियों, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी किन किन राज्यों से गुजरती है, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। तो भारत का प्रमाणिक समय इलाहाबाद के समीप नैनीग्राम गांव है, वहां से स्थानीय समय है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगर आप ऑप्शन में नैनीग्राम आए तो वो कर देना, इलाहाबाद आए तो इलाहाबाद कर देना है साथियों। ठीक है, अगला है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के मध्य कितना अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के मध्य कितना अंतर है? 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट। तो आपको ध्यान रखना है 5 घंटे और 30 मिनट, 5.5 घंटे का इनमें अंतर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का धुर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भारत की धुर, तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों। जैसे भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा कहाँ पर है? यहाँ पर भूमध्य रेखा है और यहाँ पर आपकी हो जाएगी कर्क रेखा, जो भारत के मध्य से गुजरती है। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना है। ठीक है, तो जो यहाँ से जो दूरी है 8 डिग्री 4 मिनट है यहाँ पर, तो यहाँ से यह दूरी है, ये दूरी पूछी आपसे, भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो ये दूरी बतानी है साथियों। तो 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों 876 किलोमीटर ये दूरी है, वो 876 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछे तो कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर, 7500, 16.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा पूछिए साथियों, तो 15,200 किलोमीटर। तटीय सब मिला के नहीं, सिर्फ स्थलीय सीमा। जैसे तटीय सीमा नहीं है वो जिस प्रकार से आपको समझा देता हूं मैं, 1 मिनट। जैसे मान लो ये है ना, यहाँ से यहाँ तक तो ये तटीय सीमा है, ये 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों की सभी सम्मिलित करें तो 16.5 किलोमीटर है। और ये जो स्थलीय सीमा है ऊपर से यहाँ तक की, ये सीमा है 15,200 किलोमीटर साथियों।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और आगे क्वेश्चन में आपको बताता रहूँगा। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारतीय तटरेखा, तो ये एक तो भारतीय तटरेखा यहाँ से गुजरात से यहाँ पश्चिम बंगाल तक तटरेखा है, ये तो 6100 हो गई। और साथ में जब द्वीप है जैसे अंडमान निकोबार है और भी द्वीप, बहुत सारे द्वीप है, मालदीव है, इन द्वीपों सहित अगर आपसे पूछे तो 7516.5 किलोमीटर है साथियों। ठीक है, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। भारत की उत्तर से दक्षिण, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो इसमें राइट हो जाएगा 3214 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और भारत की पूर्व से पश्चिम, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो ये पूर्व से पश्चिम हो गई, ये लंबाई कितनी है अगर आपसे पूछे तो 2933 किलोमीटर हो जाएगा साथियों इसमें। ठीक है, ये फैक्ट याद कर लेना है सारे क्वेश्चन आपको। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा, सिर्फ भारत की तटरेखा आपसे पूछे तो ये तटरेखा यहाँ से यहाँ तक है, गुजरात से पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, ऊपर यहाँ से भारत जिस प्रकार से है, तो यहाँ से आपको समझ लेना है ये जो तटरेखा है इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित आपसे पूछें तो आपको ध्यान देना है 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.2, 2.4, 2.8, 3.2। तो याद रख लेना 2.4% है भारत का क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% ये। जैसे 100 है, 100 में से 2%, 2.4% है वो भारत का क्षेत्रफल है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? कितने प्रतिशत? जिस प्रकार से ऊंचाई आप देख लो, मान लो कि यहाँ तक की ऊंचाई है, ये है 2135 मीटर समुद्र तट से, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर समुद्र तट है, यहाँ की ऊंचाई है जो ऊपर का भाग है, ये कितना प्रतिशत क्षेत्र है? 2.4 में से 2.4 को आप 100 मान लो और 100 में से वो कितना प्रतिशत है? तो इसमें आपका रेट हो जाएगा साथियों 10.7% है, जो 2135 मीटर से अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है साथियों। ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्र में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? जैसे मान लो संपूर्ण ये क्षेत्रफल है, यहाँ पर पहाड़ी है, यहाँ पर पहाड़ी है, यहाँ पर पहाड़ी है, तो पहाड़ी और पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। कितना प्रतिशत है? तो आपका हो जाएगा 29.3%। मान लो संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल ये है, यहाँ पर जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी हो गई, ये पहाड़ी हो गई, ये पर्वत हो गया, तो यहाँ की कितना प्रतिशत है? 29.3% क्षेत्रफल पर पहाड़ी और पर्वत है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? पठार का विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत का ये क्षेत्रफल है, मान लो यहाँ पर ये पठार हो गया, यहाँ पर ये पठार हो गया, तो पठार का क्षेत्रफल कितना है? ये मान लो ऊंचा हो गया, नीचा हो गया, जैसे पठार होते हैं, तो उनका क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 27.7% क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का पठारी प्रदेश है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी तक है? तो 12 मील, 24 मील, 111 मील, 200 मील। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा, यहाँ से मान लो ये जल सीमा है, इधर अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में जो जल सीमा है, तो 12 मील की दूरी वाली जल सीमा है, वो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है साथियों। यहाँ से यहाँ तक 12 मील दूरी है, वो प्रादेशिक जल सीमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, मैदान का विस्तार, जैसे ये मान लो संपूर्ण पूरा भारत है, यहाँ पर पहाड़ आ गया, यहाँ पर पर्वत आ गया, यहाँ पर पठारी प्रदेश आ गया। ठीक है, तो अब ये जो संपूर्ण मैदान का क्षेत्रफल है, ये है, ये है, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मान लो, तो ये क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपको याद कर लेना है, 43% है मैदानी प्रदेश है, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? भारत में कितने राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा में है? तो 7, 8, 9, 10 समुद्र तट रेखा से जुड़े 9 राज्य है साथियों। और कौन कौन से हैं ये भी आपको साथ में याद कर लेना है, ठीक है। ये 9 राज्य यहाँ से यहाँ तक। पहला राज्य आपका गुजरात हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा आपका गोवा छोटा सा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्नाटक, यहाँ पर हो जाएगा केरल, यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु, यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा और यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो कितने हो गए? गुजरात 1 हो गया, 2 नंबर पर महाराष्ट्र, 3 नंबर पर गोवा, 4 नंबर पर कर्नाटक, 5 नंबर पर केरल, 6 नंबर पर तमिलनाडु, 7 पर आंध्र प्रदेश, 8 पर उड़ीसा और 9 नंबर पर पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा से जुड़े हैं। तो समुद्र तट रेखा के कितने राज्य? 9 राज्य। ये राज्य आपको याद कर लेना है साथियों, लिख लेना है और याद कर लेना है। अगला है, भारत में, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? मान लो यहाँ से तो महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो अब कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है भारत के, वो भी हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन में। तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड से गुजरती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला हो जाएगा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा। तो कर्क रेखा है, ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन से राज्यों से होकर गुजरती है ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में जो पीछे क्वेश्चन पूछा था, देखो ये इसमें इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो उत्तर प्रदेश आपका इसमें राइट कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर आपको अगर ये 8 राज्य याद हो जाएंगे तो आप बता दोगे किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगला है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा कोल, कैलीमेर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नोरिमन पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है साथियों, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है और ये भारत का जो ये दक्षिणतम भाग यहाँ पर हो जाएगा। तो ये भारत का ही भाग है। तो भारत का दक्षिणतम भाग पूछा आपसे तो इंदिरा पॉइंट है साथियों, यहाँ पर है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पार्सन पॉइंट, लाही चिंग, पेगमिलियन पॉइंट, इनमें से ये सभी। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट भी है, लाही चिंग भी है, पिगमेलियन पॉइंट भी है। ये तीनों नाम इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है। ये सभी इसमें राइट हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? यहाँ पर जो उत्तर में सबसे उत्तरी भाग है वो कौन सा है? थोड़ी जगह कम है तो यहाँ पर नक्शा सही नहीं बन रहा है, तो आपको समझ लेना है साथियों, ठीक है। पढ़ने वाला कैसे भी समझ सकता है और जो नहीं पढ़ते हैं वो नहीं समझ सकते। तो साथियों यहाँ पर मान लो उत्तरी भाग है और भारत का भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पेगमेलियन पॉइंट, इंदिरा कोल। तो ये तो इंदिरा पॉइंट और ये दोनों इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम हो गए जो पीछे क्वेश्चन में हम चर्चा की। तो इंदिरा कोल है, ये भारत का उत्तरी भाग है साथियों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इंदिरा कोल से इंदिरा पॉइंट तक भारत का उत्तर से दक्षिण भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट है, ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपको ये ध्यान रखना है, दक्षिणतम भाग तमिलनाडु आप कभी मत सही करना, क्योंकि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ये दक्षिण भाग में है इंदिरा पॉइंट। तो ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये आपको ध्यान रखना है, ये केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, कभी तमिलनाडु इसमें सही मत करना, ठीक है।
अगला हो जाएगा भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप है, यह अलग कौन करता है यहाँ से, तो पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो पंबन चैनल है ये यहाँ पर है, ये भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप है इसको अलग करता है साथियों, ठीक है, पंबन चैनल। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। आदम का पुल भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और म्यांमार। तो पंबन आदम का पुल है ये कहाँ पर है, ये साथियों यहाँ पर है, ये श्रीलंका हो गया, और यहाँ पर है ये पंबन का आदम का पुल, ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है साथियों, ठीक है। अगला हो जाएगा श्रीलंका को भारत में पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, कौन पृथक करता है, ग्रेट चैनल, 8 डिग्री, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। तो साथियों श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करता है, ये आपका राइट हो जाएगा पाक जल संधि है, ये यहाँ पर है, ये श्रीलंका को भारत से पृथक करती है साथियों, ठीक है। अगला हो जाएगा भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, भारत तथा चीन के बीच। तो साथियों एक कंफ्यूजन मत करना, ये पाक जल संधि यहीं पे है, क्योंकि आप पाक जल संधि समझ के उधर ऊपर मत जाना, ये आपको बहुत वेरी क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और ये यहीं पर है पाक जल संधि, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। यहाँ पर ऊपर मत चले जाना आप, यहाँ पर दूसरा कोई ऑप्शन मत देखना। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है रेड क्लिफ, मैकमोहन, डुरंड, स्टैनफोर्ड। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा भारत और चीन के बीच मैकमोहन है ये रेखा है, ठीक है। मैकमोहन सीमा रेखा सन 1914 में निर्धारित की गई थी और इस रेखा की लंबाई भारत और चीन के बीच करीब 890 किलोमीटर के लगभग खींची गई थी और ये रेखा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इत्यादि राज्यों से जुड़ी है साथियों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो भारत और पाकिस्तान के बीच मैकमोहन, डुरंड, रेड क्लिफ लाइन, मैगिनोट लाइन। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई थी। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया था, सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, तो इसका नाम भी रेडक्लिफ हो गया और सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता के कारण। तो ये आपको ध्यान रखना है, और कब, 17 अगस्त 1947 में। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो जम्मू कश्मीर के उत्तरी सीमा पर नहीं है, उत्तर प्रदेश तो वहाँ पर है नहीं, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश है इसके उत्तरी सीमा पर है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, तो साथियों ये आपको ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में है मैकमोहन रेखा खींची गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। किस देश के साथ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, समुद्री सीमा लगती है साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो उपमहाद्वीप में शामिल किस देश को नहीं करते हैं, श्रीलंका को नहीं किया जाता है साथियों। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। समुद्र तटीय सीमा सबसे बड़ी हमने बात की थी गुजरात की है, और सबसे छोटी सीमा है गोवा की है साथियों, ठीक है। यहाँ पर है गोवा, और गोवा की सबसे छोटी सीमा तटीय सीमा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो ध्यान रखना है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और कितनी है, तो 4096.7 किलोमीटर है साथियों,
ठीक है। 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है साथियों, ठीक है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा तो पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों भूटान। और कितनी है? तो 699 किलोमीटर है। अगर यहाँ पर आपके ऑप्शन में अफगानिस्तान हो तो अफगानिस्तान राइट होगा, क्योंकि अफगानिस्तान पीओके जो पोक अधिकृत क्षेत्र है वहाँ पर हमारे भारत से सीमा बनाता है अफगानिस्तान, लगभग 80-81 किलोमीटर। तो साथियों अगर अफगानिस्तान ऑप्शन में हो तो वो राइट हो जाएगा, नहीं तो भूटान आपका राइट हो जाएगा। 699 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान। तो भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। अगला है, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, आराकान योमा पर्वत का, प्रायद्वीपीय पठार का। तो इसमें राइट हो जाएगा पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट का भाग नहीं है। पश्चिमी तट कहाँ पर है? यह आपका हो जाएगा पश्चिमी तट, और ये हो गया पूर्वी तट। तो काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट है ये पूर्वी भाग का है, तो काठियावाड़, कोंकण और मालाबार है ये पश्चिमी तट का भाग है। तो भाग नहीं है तो कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ये पूर्वी तट का भाग है साथियों, ठीक है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट, ये भारत का पूर्वी समुद्री तट है, ये किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट। तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है ये, और ये पश्चिमी तट के नाम से जाना जाता है। इसको सह्याद्री भी कहते हैं पश्चिमी तट को, और इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है पूर्वी समुद्री तट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट है ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से कोची, गोवा से दीव, गोवा से दमन, गोवा से मुंबई। तो इसमें राइट हो जाएगा गोवा से दमन तक है ये कोंकण तट है साथियों, ठीक है। कोंकण तट है जो पश्चिमी घाट है इसका भाग है कोंकण तट, और ये कोंकण तट गोवा से दमन तक है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति, ज्वालामुखी उत्पत्ति, मर्दा निक्षेपण, परवाल उत्पत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो परवाल उत्पत्ति से लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति हुई थी, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है। भारतीय क्षेत्र में स्थित कवारती एवं न्यूमोर, पंबन एवं बेरन, बेरन एवं नारकोंडम, ग्रेट अंडमान, लिटिल निकोबार। तो इसमें हो जाएगा बेरन और नारकोंडम है, ये भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, बेरन और नारकोंडम। न्यूमोर द्वीप कहाँ है? न्यूमोर द्वीप है अरब सागर, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर। तो न्यूमोर द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है साथियों, ठीक है। और ये हो गया आपका अरब सागर, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी में न्यूमोर द्वीप स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पूर्व भारत का कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव, आलिया बेट, खदिया बेट। तो इसमें हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको काला पानी के नाम से जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अगला हो जाएगा लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप स्थित है, तो इसमें राइट हो जाएगा अरब सागर में, ठीक है। यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अगला हो जाएगा लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कितनी संख्या है? 17, 27, 36, 47। इसमें राइट हो जाएगा 36। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि है कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो थार मरुभूमि है राजस्थान में स्थित है, थार का मरुस्थल, ठीक है।
अगला हो जाएगा वर्तमान में भारत किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। भारत में किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है वर्तमान में? लेह, लद्दाख, कारगिल, सियाचिन। तो सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? गिलगिट, छो मुरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र, अक्साई चीन। तो जिस जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जहाँ पर चीन का अधिकार है, ऊपर से भारत में यहाँ पर पीओके का अधिकार है, पोक अधिकार क्षेत्र, और यहाँ पर है अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, जो चीन का अधिकार है साथियों इस पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख, पूर्वी कोमेंग, लोचेन, चंबा। तो लद्दाख है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों 32,87,200 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था यूरेसिक भूखंड, आर्यवर्त, इंडियाना, गोंडवाना लैंड। तो उपमहाद्वीप को क्या कहते थे? तो गोंडवाना लैंड कहते थे। डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा। तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यहां से कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन से राज्य हैं? मिजोरम, मणिपुर, झारखंड, त्रिपुरा। तो इसमें राइट हो जाएगा मणिपुर है, ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है साथियों। ठीक है, मिजोरम नीचे है, झारखंड कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा भी झारखंड से कर्क रेखा है, वो त्रिपुरा के अंदर से भी गुजरती है। तो मणिपुर इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? कौन सा नगर? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो अगरतला है ये भारतीय कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है। अगरतला इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? न्यू मोर द्वीप है ये किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत, ब्रिटेन और अर्जेंटीना, इजराइल और सीरिया। तो इसमें राइट हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के मध्य न्यू मोर द्वीप है, विवाद है। यहाँ पर है न्यू मोर द्वीप लगभग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य न्यू मोर द्वीप विवाद है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विश्व के 2.4% क्षेत्रफल भारत विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? भारत का विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार 2.4% क्षेत्रफल है भारत के पास, और कितनी प्रतिशत पूरी जनसंख्या विश्व की, उस जनसंख्या में से भारत कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो 17.5% जनसंख्या का पोषण भारत करता है 2.4% क्षेत्रफल साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? मध्याह्न रेखा, तो मध्याह्न रेखा कौन सी कहलाती है? 82.5 डिग्री, जहाँ से हमारा समय निर्धारित होता है भारत का। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला हो जाएगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो मान लो ये ग्लोब है, ठीक है। अब भारत कहाँ पर है? तो भारत साथियों यहाँ पर है, यहाँ पर है भारत। तो भारत किस गोलार्ध में हो गया? यहाँ से तो यहाँ पर पूर्व हो गया पूर्वी देशांतर, और यहाँ से हो गया उत्तरी अक्षांश। तो भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी दक्षिणी। तो इसमें राइट हो जाएगा यहाँ से उत्तर में और यहाँ से पूर्व में। तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है साथियों। ठीक है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है यहाँ पर। तो यह आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? किस राज्य की सीमा से? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इसमें राइट हो जाएगा महाराष्ट्र से राजस्थान सटा हुआ नहीं है, गुजरात से है, हरियाणा से है, उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेपा के नाम से जाना जाता था? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो अरुणाचल प्रदेश है, इसको नेपा के नाम से जाना जाता था। अगला हो जाएगा निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मदुरै तमिलनाडु, झांसी मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, अलवर राजस्थान।
तो इसमें आपका राइट हो जाएगा। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो झांसी है, ये मध्य प्रदेश में ना होकर उत्तर प्रदेश में है साथियों, तो ये आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो युग्म सही नहीं है। मदुरै तमिलनाडु में सही है, हरिद्वार उत्तराखंड में सही है, अलवर राजस्थान में सही है, झांसी है ये उत्तर प्रदेश में है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवार सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य में है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवार सुरंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी होगी, समुद्र तट लगे लंबाई कितनी है? तो आपका राइट हो जाएगा 6100 किलोमीटर। और आपसे द्वीपों सहित पूछ ले तो हमने चर्चा की थी 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, अगला है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा हुआ? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल, चीन नेपाल। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर झगड़ा हुआ था। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती है। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती है चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। तो ये आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। कहाँ पटकाई की पहाड़ियां कहाँ पर है? तो मैं आपको बता दूं, पटकाई की पहाड़ियां यहाँ पर है और म्यांमार यहाँ पर है और भारत ये है। तो भारत को पटकाई की पहाड़ियां हैं वो म्यांमार से भारत को अलग करती है, तो ये आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है राज्य समूह जिनमें मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। तो राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी है, मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है, नागालैंड, असम और मिजोरम की मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है मणिपुर से, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? अब कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है? वो त्रिपुरा राज्य, ये बांग्लादेश राज्य से घिरा हुआ है तीन तरफ से। तो मान लो कि मैं आपको नक्शा बना के बता देता हूँ। यहाँ से मान लो यहाँ पर बांग्लादेश है और यहाँ पर अंदर है तीनों तरफ से घिरा हुआ है, वो कौन सा राज्य? त्रिपुरा है। और किस देश से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आपका अगला क्वेश्चन है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की, अरब सागर में स्थित जो द्वीप है भारत में, उनकी महत्वपूर्ण विशेषता है वे आकार में काफ़ी छोटे हैं, वे सभी परवाल उद्गम के हैं, वहाँ अति सरोषक जलवायु है, वह मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र है। तो इसमें राइट हो जाएगा वह सभी परवाल उद्गम के हैं साथियों। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भारत का पूर्वोत्तम स्थान, तो मान लो यहाँ से एक बार नक्शा नहीं इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ, ये पूर्वोत्तम स्थान है भारत का, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण होता है। पूर्वोत्तम स्थान है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर सबसे पूर्वोत्तम में अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश राज्य। और यहाँ का पूर्वोत्तम अरुणाचल प्रदेश में अगर आपसे स्थान पूछ ले तो ध्यान रखना है किबिथु है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थान का नाम है किबिथु। ठीक है, पूर्वोत्तम स्थान पूछे तो किबिथु और पूर्वोत्तम राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, आपका इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती? तो सबसे पहले प्रातः काल में सूर्य की किरणें कहां पर पड़ेगी? सबसे पूर्व में पड़ेगी। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? वही अरुणाचल प्रदेश राइट हो जाएगा इसमें। अरुणाचल प्रदेश में किबिथु जो स्थान है वहां पर सूर्य की प्रातः काल की सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है साथियों। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के क्रम में भारत तीन बड़े राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो सबसे पहले सबसे बड़ा राजस्थान ही 2000 के बाद में, 2000 ईस्वी के बाद में सबसे बड़ा राजस्थान है, तो सबसे पहले राजस्थान राइट हो जाएगा, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र। तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों आपका। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 बहनों का भाग नहीं है। मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो पश्चिम बंगाल है, ये 7 बहनों का भाग नहीं है। तो 7 बहनें 7 सिस्टर कौन से राज्य हैं ये भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कन्फर्म। तो ये 7 आपको राज्य याद कर लेने, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 7 राज्य 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान, दक्षिण का पठार। तो इसमें राइट हो जाएगा दक्षिण का पठार है भारत का सबसे अधिक विस्तृत
भू आकृतिक प्रदेश है, दक्षिण का पठार। ठीक है। अगला है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? भारत के किस प्रदेश की सीमा है जो नेपाल, भूटान और चीन? तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये अरुणाचल प्रदेश, नक्शा में उत्तरी का नक्शा बना रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से नक्शा मान लिया। तो यहाँ पर कौन सा राज्य है जो इधर तो नेपाल से सीमा बनाता है, इधर भूटान से सीमा बनाता है और ऊपर से चीन से सीमा बनाता है? तो वो कौन सा राज्य है? वो आपका राज्य है सिक्किम राज्य साथियों। ठीक है, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर है सिक्किम राज्य जो इधर भूटान से सीमा बनाता है, नेपाल से बनाता है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है और यहाँ पर चीन से सीमा बनाता है साथियों। तो सिक्किम राज्य इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य, अरावली गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, राजस्थान में सर्वाधिक अरावली पर्वतमाला है और विंध्य पर्वतमाला ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में। तो विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ध्यान रखना, मालवा का पठार है वो अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तराई, दून, खादर, भाबर। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों भाबर, या भाबर के नाम से जाना जाता है। जो उप हिमालय के क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान है उसको भाबर के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? जैसे नदी चलती है यहाँ बीच में जो द्वीप बन जाता है, तो वो कौन सी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी नदी है, वो उसके द्वारा शिव समुद्रम द्वीप बनाया गया द्वीप है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, और मांजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया मांजुली द्वीप है, वो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, वो असम में है, असम राज्य में, ये भी आपको याद कर लेना है साथियों। अगला है, भारतीय मानक समय का यामोंतर नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय के यामोंतर मतलब जो 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, नहीं सॉरी पूर्वी देशांतर है, वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देशांतर जो लंबी रेखाएं, जो उभी रेखाएं होती है वो देशांतर होती है, और जो आड़ी रेखाएं होती है वो अक्षांश होती है। तो देशांतर 82.5 डिग्री है, जिससे हमारे भारत का समय निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है किस किस राज्य से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 नाम आपको याद कर लेना। जिस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया है तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंध्र प्रदेश राइट हो जाएगा, इसमें है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, यामोंतर रेखा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मणिपुर का अधिकांश धरातल है। मणिपुर का अधिकांश धरातल मैदानी है, पठारी है, दलदली है, पर्वतीय है। तो मणिपुर का अधिकांश धरातल क्या है? पर्वतीय है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु, यहाँ पर तमिलनाडु है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश है साथियों। इस प्रकार से तो जो तट है इसका नाम क्या है? कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार, कोंकण। तो इसमें राइट हो जाएगा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ, उसको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा है, 6ठा सबसे बड़ा है, 7वां या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इनसे बड़े 6 देश कौन से हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा रूस है, 2 नंबर कनाडा है, 3 नंबर 3 है, 4 नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका है, 5 नंबर ब्राज़ील है और 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर भारत है। और भारत का क्षेत्रफल यहाँ पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का। तो इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना है साथियों। ठीक है, ये बड़े देश हैं जो 6 भारत से, उनको भी आपको नाम याद कर लेना है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय फ्रांसीसियों, डच्चों, पुर्तगालियों, अंग्रेजों। तो इसमें राइट हो जाएगा पुर्तगालियों को जाता है श्रेय। भारत के समुद्र मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने की थी। अगला क्वेश्चन है,
भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत के भौगोलिक मानचित्र है वो कौन तैयार करता है? भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है वह भारतीय भौगोलिक मानचित्र को तैयार करता है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोयली गुजरात, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़ असम, मनाली तमिलनाडु। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नागपट्टिनम है, ये आंध्र प्रदेश में ना होकर ये तमिलनाडु में साथियों। तो ये आपका इसमें गलत हो जाएगा साथियों, ठीक है। तमिलनाडु याद कर लेना। कोयली गुजरात में सही है, नुमालीगढ़ असम में सही है, मनाली तमिलनाडु में सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नागपट्टिनम है, या आंध्र प्रदेश में नहीं होकर तमिलनाडु में है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, बेरन द्वीप। तो इसमें राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, बेरन द्वीप। कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? बेरन द्वीप है, ये ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का परवाल द्वीप समूह है? परवाल द्वीप समूह, अंडमान, निकोबार, मिनिकोय, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है, ये एक भारत का परवाल द्वीप समूह है। ये जो हमने पीछे भी क्वेश्चन में चर्चा की थी, तो आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, राइट है। माउंट आबू राजस्थान में, राइट है। कोडाईकनाल तमिलनाडु में, राइट है। शिमला उत्तर प्रदेश में ना होकर ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो कौन सा मिलान सही नहीं है? शिमला उत्तर प्रदेश, ये गलत हो जाएगा। शिमला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कोडाईकनाल तमिलनाडु राइट है। माउंट आबू राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, ये तीनों राइट है। अगला हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी है, ये किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु है ये मन्नार की खाड़ी, किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु के साथ अवस्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? कोरोमंडल समुद्री तट है, ये किस राज्य में अवस्थित है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो कोरोमंडल समुद्री तट है, ये आपका इसमें राइट हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर तमिलनाडु है और यहाँ पर ये कोरोमंडल तट है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। तो साथियों अब अगला क्वेश्चन है आपका, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? शिवालिक पर्वत, दक्कन का पठार, वृहत हिमालय, अरावली पर्वतमाला। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, एक बार अगर आपको याद नहीं हुए तो दूसरी बार वीडियो को देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।